Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach you chapter 6 triangles. ठीक है, तो मैं आपका टीचर विष्णुपाल। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है, पिछले क्लासेज में पढ़े हैं। तो ट्रायंगल जो होता है ये तीन स्ट्रेट लाइन से मिलकर एक फिगर होता है जिसे ट्रायंगल कहते हैं ना। अच्छा, अब इसमें हमें देखिए पढ़ना क्या है, इसमें हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, और सिमिलरिटी कराने के लिए हम लोग 3-4 रूल पढ़ेंगे। ठीक है, 3 रूल में क्या है आपका SAS सिमिलरिटी, ठीक है, SAS सिमिलरिटी, SSS सिमिलरिटी, ठीक है, AA या AAA सिमिलरिटी, और एक थ्योरम होता है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, क्या है? थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी का कन्वर्स भी पढ़ना है। ठीक है, थेल्स थ्योरम का ही। अच्छा, तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे कि सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ट्रायंगल्स सिमिलर फिगर के अंडर में आता है। होता क्या है, 2 डायमेंशन वाले हमको फिगर्स का सिमिलरिटी पढ़ना है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन फिगर हम बना देते हैं। तो हम लोग देखिए सिमिलर फिगर्स 2 डायमेंशन में हम लोग सर्कल का और उसके बाद पॉलीगन का पढ़ेंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा पॉलीगन के अंडर में आता है ट्रायंगल। तो देखिए जैसे ये सर्कल हो गया आपका, ये 2 डायमेंशन फिगर है। ये ट्रायंगल हो गया, ये भी 2 डायमेंशन फिगर है। 2 डायमेंशन फिगर का मतलब होता है कि जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट हो या लेंथ ब्रेथ हाइट हो या एरिया और हाइट हो, लेंथ ब्रेथ हो या एरिया हो। ठीक है, सरफेस एरिया हो, मतलब फ्लैट एरिया हो। ठीक है, तो देखिए 2 डायमेंशन में आपका सर्कल आता है, ट्रायंगल आता है। ठीक है, सर्कल आता है और ट्रायंगल आता है, स्क्वायर आता है, ट्रेपेजियम आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सब आते हैं 2 डायमेंशन फिगर में। अब देखिए हमें क्योंकि पढ़ना है यहाँ पर, अब हमें क्या पढ़ना है? सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर, एक वर्ड और आप लोग जोड़ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सिमिलर आप लोग जानते हैं, सिमिलर मतलब देखने में उसी के जैसा लगता है ना। किसी को कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक, देखने में जो दोनों एक ही जैसे लगें, ठीक है, तो उन्हें हम लोग सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया और एक दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बनाया। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं क्योंकि ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं। हालांकि इनका साइज डिफरेंट है लेकिन शेप दोनों क्या है? सेम है। जैसे एक का सिक्का हमने ले लिया और एक मैंने 2 का सिक्का ले लिया। ठीक है, एक का सिक्का और 2 का सिक्का ले लिया। देखने में दोनों ही क्या है? एक दूसरे के सिमिलर हैं, लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे मुझे करना है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सेम पोजीशन में होने चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई पर्सन है, 2 बॉय या 2 गर्ल्स, जो भी कर सकते हैं, 2 इंसान अगर है, उनको हमको दिखाना है कि अगर देखने में लग रहे हैं ये दोनों सिमिलर है, तो पहले हम लोग उनके आईज को देखेंगे, बाल को देखेंगे। ठीक है, सेम पोजीशन में पहले आगे खड़े होने चाहिए दोनों। जैसे एक अगर पैर की तरफ खड़ा है तो दूसरा भी पैर की तरफ खड़ा हो, तो पहले हम लोग बाल को पोजीशन देखेंगे, ऊपर बाल रहता है, बाल एक जैसा लग रहा है कि नहीं, फिर नाक, फिर पूरा फेस, मतलब फिर हाथ, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसी तरह ये दोनों ट्रायंगल है। तो अब देखिए मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम मैंने ले लिया ABC और इस ट्रायंगल का मैंने नाम ले लिया DEF। ठीक, अब देखिए ए ट्रायंगल ABC और DEF दोनों सेम पोजीशन में है, तो जब सेम पोजीशन में होंगे तब हम इसमें से क्या क्या सेलेक्ट करें। अगर मैथमेटिकली देखें तो वो तो हम लोग देख कर नॉर्मली हम लोग इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में खाली देखते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, दीज आर सिमिलर। लेकिन अगर मैथमेटिकली हमको प्रूफ करना हो कि ये दोनों सिमिलर हैं
जैसे 2D फिगर्स है, अगर दिखाना हो कि ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, तो हम लोग पहले दोनों फिगर को सेम पोजीशन में करेंगे। सेम पोजीशन में करने के बाद जो है उनका हम लोग होगा तो पॉलीगन या आपका वो हो सकता है सर्कल। सेम पोजीशन में करने के बाद हम लोग पहले देखेंगे, अगर ये दो ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग एंगल को देखेंगे। ये एंगल दोनों सेम पोजीशन में, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये एंगल सेम पोजीशन में, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया, बी ई के हो गया। ये सी और एफ सेम पोजीशन में, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया। उसी तरह साइड ए बी, साइड डी ई दोनों सेम पोजीशन में है। देखिए ये ऐसे है, ये भी ऐसे है, मतलब अगर सपोज करें ये 45 डिग्री पर झुका है, तो ये भी 45 डिग्री पर झुका है, तो मतलब सेम पोजीशन में है, तो करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड से। इसी तरह बी सी और ई एफ सेम पोजीशन में है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड से। सी ए और एफ डी दोनों सेम पोजीशन में, इसको भी हम करस्पॉन्डिंग साइड्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स कहेंगे। मतलब दोनों जो 2D फिगर है वो दोनों सेम पोजीशन में होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन आता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। ठीक है, सर्कल्स भी हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। सर्कल देखिए, जैसे दो सर्कल मैंने ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया। अब मान लीजिए ये सर्कल आपका 2 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये सर्कल आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। ठीक है, ये आपका दो सर्कल हो गया, 2 सेंटीमीटर रेडियस और वो 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये दोनों सर्कल है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग कहेंगे कि ये सिमिलर हैं। क्या है ये दोनों आपके सिमिलर है, देखने में सेम लग रहे हैं, देखने में क्या लग रहे हैं, सेम, लेकिन इनका साइज जो है छोटा बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि शेप उनका सेम हो, साइज डिफरेंट हो, तो उनको हम सिमिलर कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सेम शेप उनका सेम होना चाहिए और साइज सेम हो चाहे ना हो। ठीक है, तब हम उन दोनों फिगर क्या कहेंगे, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और भी आप लोग जान सकते हैं कि सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को ये लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। सभी सिमिलर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में होता क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो कह सकते हैं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो आइए मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। तो देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ फर्स्ट नंबर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स एंड सेकेंड नंबर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो देखिए, अच्छा, दो ट्रायंगल मैं यहाँ आपके लिए बना देता हूँ। एक ट्रायंगल ये है आपका, एक ट्रायंगल आपका ये है। ठीक है, अच्छा, पहला ट्रायंगल हो गया ए बी सी, दूसरा डी ई एफ। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल सेम पोजीशन में है, इसमें है सेम पोजीशन में है, मतलब ए बी ऐसे झुका है तो वो भी लेफ्ट साइड में ऐसे झुका है, ए सी ऐसे झुका है तो वो भी डी एफ भी ऐसे झुका है, बी सी एक बेस हो गया, ई एफ भी आपका बेस हो गया, सेम पोजीशन में दोनों। तो अब देखिए दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मान लीजिए अगर ये आपका एंगल ए है और ये एंगल ए एंगल डी के करस्पॉन्डिंग अगर सेम पोजीशन देखें, उसी तरह एंगल बी आपका एंगल ई के करस्पॉन्डिंग होगा, उसी तरह एंगल सी एंगल एफ के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला क्या काम होना चाहिए, एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, मतलब एंगल ए फर्स्ट वाला नंबर में एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल एफ। ये हो गया आपका सेकेंड। देखिए अब सेकेंड में ए बी जो साइड है करस्पॉन्डिंग है डी के, तो मतलब ए बी
किसके करस्पॉन्डिंग है, डी के, बी सी ई एफ के, सी ए एफ डी के करस्पॉन्डिंग है आपका। तो कह रहा है कि साइड्स आर इन द सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब है ए बी जो है करस्पॉन्डिंग है डी के, तो ए बी का जब आप डी से रेशियो निकालोगे, फिर उसके बाद बी सी का ई एफ से रेशियो निकालोगे, फिर उसके बाद सी ए का एफ डी से रेशियो निकालोगे, तो ये सभी के सभी सेम होने चाहिए, ठीक है, सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, ठीक है, सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। मतलब ए बी प्रोपोर्शनल है डी के, बी सी प्रोपोर्शनल है ई एफ के, सी ए प्रोपोर्शनल है एफ डी के, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यही आपका एक डेफिनेशन हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आप ट्रायंगल्स की जगह पर पॉलीगॉन्स भी लिख सकते हैं। तो पॉलीगॉन्स मीन्स क्या होता है कि ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बाद आपका हो गया क्या, पेंटागन, फिर हेक्सागन, सेप्टागन, ठीक है, ऑक्टागन, ये सब चीज़ें जो आती जाएंगी, जितने नंबर्स ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे वो पॉलीगन के अंडर में होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में आपका एक्सरसाइज जो होगा कि मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ओके।